हाय एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई देखो, रीजनिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आने आने इसका श्योरिटी 100% है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 6 मार्क्स। अब मेरे साथ है संदीप सर। ठीक है, संदीप सर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि वैसे क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और साथ ही साथ आपको याद रखने में कि कौन सा अल्फाबेट्स कितने नंबर पे आता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मेरा काम इतना बताने का था कि कौन आपको सही राह पे भेज रहा है। ठीक है, इसके आगे का काम संदीप सर संभालेंगे। संदीप सर। थैंक यू आदर्श सर। जैसे प्यारे स्टूडेंट आप सब लोग जान चुके हैं कि टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले एक चीज़ समझो, रीजनिंग का अगर कोई चैप्टर बेस है ना वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसी से लिंक करते हुए जोड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे। पॉइंट पहला, सर इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली ABCDs के बारे में पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी जनरली किसी बच्चे से पूछा जाता है तो कोई A पूछता है तो बता देता है 1 पर है, B 2 पर है, मतलब शुरू के 3-4 हर कोई बता देता है, 5-6 तक बता देता है। और लास्ट के अगर मैं पूछूं Z कितने पे है 26 पे, Y कितने पे है 25 पे। अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर मुझे सारे याद करवा दो आप 2 मिनट के अंदर तो मैं मानूं। देखो एक टेक्निक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कोई भी स्टूडेंट नया हो चाहे पुराना हो, 4 लेटर शुरू के और 4 लेटर पीछे के सबको आते होंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि 26 लेटर है, 26 में से 8 आपको ऑलरेडी याद है, तो बच्चा कितना भाई 18 लेटर। 18 लेटर में जो सबसे पहला ट्रिक है वो है ट्रिक ईजोटी। क्या है? ईजोटी। ईजोटी में क्या होता है? यह है 5, 10, 15, 20, 25। तो पहला ट्रिक ये याद रखना, ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अगर मैं इस 5 को माइनस कर दूं तो भैया आपकी 26 नंबर के लेटर में 13 टीम साफ, मतलब आधी टीम साफ हो गई है। अब देखो ये टेक्निक जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये कहीं पे भी आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और देखना कि मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूं और टेक्निक क्या है। आप 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कंफर्म कह रहा हूं आपको पूरा का पूरा ABCD से लेके Z तक सारे ओरली याद होंगे। आपसे कोई लेटर पूछेगा आप फट से जवाब दे सकोगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, F। बच्चों देखो F आप ऐसे लिखते हो तो दिमाग लगाना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं F तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे करके जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 6। F कितने पर है? 6 पे। G ऐसे लिखते हो तो ऐसे याद रखना, G का ये वाला हिस्सा सर ने कट करके निकाल दिया, क्या है 7 पे। फिर H कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो H को क्या करना है, ऊपर वाले को और नीचे वाले हिस्से को जोड़ दो 8। कुछ दिमाग में रिकॉल आ रहा है, कॉपी में इसको लिखो, F बोलूं तो उल्टा सोच के नीचे जोड़ दो, G नीचे वाला हिस्सा निकाल दिया, H 8 पर सर। फिर आता है I ऐसे लिखते हैं, तो I का याद रखना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसे मिला दो, I कितने पे? 9 पे। फिर J तो ऊपर से आपको ऑलरेडी याद था, ईजोटी में J 10वें नंबर पर है। अब आते हैं K पे। K लेटर ऐसे लिखा जाता है, इसको अगर उल्टा करके ऐसे देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि 2 डंडे, मतलब 11 में क्या लगा हुआ है? 2 डंडे, 11। फिर आ जाओ L। अब एक चीज का ध्यान रखना, बस क्या याद रखना कि आप डबल डिजिट में एंटर कर चुके हो तो यहां पे एक नंबर फिक्स रहेगा ही रहेगा, एक नंबर फिक्स रहेगा ही रहेगा। अब देखो सर ने एल को कैसे बनाया, एल ऐसे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, चोंच निकाल दो इसको, तो क्या दिख रहा है? देखने में लग रहा है आपको 2 जैसा, तो एल की पोजीशन कितनी है? 12 पे। कितने पर है? 12 पे। फिर आ जाओ एम। तो अभी सर ने कहा कि 1 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, इसको एम को ऐसे रोटेट कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, टिल कर दो, तो कितना हो जाएगा? 13। कितने पर है? 13। फिर एन ऐसे लिखते हैं तो एक तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पर ये जो एन ऐसे लिखा था बच्चों, इसको ऐसे करके कट करके निकाल दो, ये वाला हिस्सा, तो 14। एन कितने पर है? 14 पर। और ईजोटी में ओ का पता ही है, पोजीशन क्या है? 15। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होगी। आप एक बार अपनी कॉपी में इसको जैसे जैसे आउटलाइन सर यहां बना रहे हैं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो याद रखना एफ से लेके ओ तक मैंने करवा दिया। फिर आ जाओ पी ऐसे लिखते हैं तो कुछ नहीं करना है, 1 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, पी को उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर आ जाओ क्यू पे। क्यू
याद रखना क्यू ऐसे वाला इस्तेमाल मत करना यहाँ पे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वजह। जैसे यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, क्यू ऐसा है तो जैसे यहाँ पे जी में निकाला था ना ये वाला हिस्सा, वैसे ही इस क्यू का ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 17। क्यू कितने पर है 17। फिर क्यू के बाद आता है आर। आर में क्या करना है, 1 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, आर को ऐसे लिखते हैं तो एक डंडा यहाँ मिला हुआ है जैसे हमने एच में करा था, यहाँ ऊपर और नीचे मिलाया था, यहाँ ऊपर मिला हुआ है, इसको नीचे से मिला दो। कितने पर है 18 पर। और भाई मैं अपना लेटर तो कभी बोलता नहीं, मेरा नाम ही संदीप है तो मेरे को हमेशा अपनी पोजीशन याद रहती है। मैं कितने पे बैठा हूँ, अल्फाबेट में 19 नंबर पे बैठा हूँ, तो संदीप बोले तो 19, यानी कि 1 नंबर तो रहेगा ही रहेगा सर। और ये एस को ना ऐसे लिखा था, इसको आप ऐसे मर्ज कर दो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दिमाग में इस तरीके से सेट करना है। एफ सोचो उल्टा, जी हाँ सर निकल गया, एच वो वाला हिस्सा निकल रहा है, आई ऐसे, के ये 12 तो एल का ऐसे, तो ऐसे 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां से ध्यान रखना, ई जो टी में टी तो आपको सामने दे रखा है, यहाँ पे टी का याद रहेगा आपको 20। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझाता हूं, 4 हिस्से रह गए। अब देखो अक्सर आप सभी लोगों ने पार्क में झूला झूला होगा, आप क्या देखते हो जब झूले पे कोई बैठता है कहता है भाई पीछे से धक्का दे दो, तो आप क्या देखते हो कि पीछे से धक्का दे देते हैं, तो जब धक्का देते हैं तो झूला अपने आप ही रिवर्स आ जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि टी से 20 याद रहेगा। फिर देखो ऐसा, ये ऐसे याद करना, यू जो है अगर किसी को झूले पे एक बार धक्का दिया तो ये बंदा यहां से जाएगा वापस यहीं आ जाएगा। यानी कि एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू रहेगी अब 2, जैसे यहाँ पे सब पे एक एक फिक्स कर दिया था ना मैंने, तो ई जो टी में टी के बाद यहाँ पे फिक्स कर दोगे आप 2, पहले से ही फिक्स कर दोगे। तो आप ये याद रखना यू का क्या है, ये एक डंडा, यानी कि इसके आगे एक डंडा लगा दो। यू कितने पर है 21 पे, वी कितने पर है तो 22 पे। कैसे याद करोगे, देखो कोई यहां से यहां जाएगा 1 राउंड, फिर यहां से ऐसे उठेगा तो 2 राउंड। हमेशा ध्यान में रखना कोई भी चीज फॉर्मुलेट करते हो तो उसके पीछे लॉजिक लगाओ। मैंने क्या लॉजिक लिया, यू पे क्या सोचना झूला, यानी कि 1 राउंड तो 21 हो गया, झूला यहाँ पे जाएगा फिर ऊपर उठेगा तो 2 राउंड हो रहा है। फिर डब्लू, डब्लू को यहाँ पे 2 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, डब्लू को कितने राउंड, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो ये क्या है 3 राउंड। कोई कह सकता है सर एम की तरह उल्टा कर दो ना, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने क्या कहा ये भाई लॉजिक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद अपने आप से क्रिएट करा, इसको सोचा मैंने इस तरीके से कि इस तरीके से अगर मैं याद करूंगा तो मेरे को लंबे समय तक याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में एक्स है, एक्स के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो कितना है 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, तो कितना है 24। तो लो भाई इतना सिंपल था, एक बार याद कर लोगे, बार बार आपको ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करेगा, एनालॉजी में हेल्प करेगा, आगे चल करके अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते उसमें भी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल रीजनिंग का बिल्कुल बेस चैप्टर है, अगर ये आपको समझ है तो आप और बच्चों से बहुत स्पीड में पेपर कर सकते हो, क्योंकि बहुतों को आदत होती है लिखते रहते हैं लिखते रहते, लिखने का पेपर नहीं आजकल स्मार्ट वर्क करना है, लिखना यहाँ पर है, यहाँ पे बोले तो अपने दिमाग में, ठीक है, भगवान ने शायद एंटीना इसलिए दिया, इसका यूज करो अच्छे तरीके से। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कई टीचर्स कई वीडियोस में आप देखते होंगे कि रिवर्स में याद करवाते हैं, मैंने क्या कहा आपको सिर्फ मैं एक ही याद कराऊंगा, सारे आप निकाल लोगे। जैसे ये जो चार्ट बना है इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, और करना क्या घर पे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आउटलाइन बनाई वैसे ट्राई करना। एफ लिखो, एफ को उल्टा करा सर ने 6, जी लिखो ये 7, एच लिखो इसको मिलाया, आई ये ऐसे मिला दिया, के बताया 2, एल पे क्या कहा कि एक तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, एल का ये हिस्सा इसकी चोच ऐसे निकाल दो 12, एम के लिए सर ने क्या कहा 1 तो फिक्स रहेगा, एम को टेढ़ा कर दो 13, 14 के लिए क्या करा 1 फिक्स रहेगा, इसका ऐसे मिला दो 14, ओ ऊपर से याद रहेगा इजोटी से, पी का पता ही है सर ने 6, इसको उल्टा कर दो 6 जैसा बन जाएगा, क्यू ये इस तरीके से जैसे जी में निकाला वैसे क्यू में निकाल दो 17, आर में एक जोड़ दो 18, ऊपर से एक कवर एक नीचे कवर कर दो 18, और संदीप सर तो पता ही है 19 नंबर पे बैठे हुए हैं। बाकी टी पे मैंने क्या कहा इजोटी से टी याद हो गया, और फिर यहां पर याद रखना झूला याद करना, बस पार्क जाते हो झूला झूलते हो तो झूले का कितना राउंड, अगर कोई एक धक्का देगा तो 1 राउंड, तो इसके आगे 1 राउंड लिख दिया, कितने राउंड 2 राउंड लिख दिया, कितने राउंड 3 राउंड लिख दिया, और ये कितने 4, और ये क्या है ये 2 तो फिक्स रहेगा क्योंकि टी के बाद हम 2 डिजिट है तो यहाँ पे ये रहेगा। अब आता है पॉइंट कि सर रिवर्स ऑर्डर में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शीट लेता हूं, मान लो आपको पता है रिवर्स ऑर्डर में कोई पूछे, जैसे ए से लेकर के ऐसे सीरीज चलती है ए बी ऐसे करके लास्ट तक गया जेड तक, अब किसी ने पूछा कि जेड का नंबर बताओ, तो भाई क्या मजाक कर रहे हो सर जेड तो शुरू से 26 पर है। अब समझना
मैंने पूछा ए का बताओ पीछे से, तो कह रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हो, पीछे से काउंटिंग करो, तो 26 पे है। तो इसके पीछे लॉजिक तो समझो, ये कैसे आ रहा है आंसर। देखो भाई, रिवर्स ऑर्डर आर का मतलब रिवर्स ऑर्डर कभी भी पूछे एक दिमाग में फिक्स कर लो, 27 में से उसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस कर दो। क्या मैंने कहा, 27 में से उसकी एक्चुअल पोजीशन बच्चों माइनस कर दो। तो देखो दिमाग लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं ज्यादा बड़ा काम है। जेड का मैंने पूछा था कि पीछे से कितने पर आएगा, तो आप क्या कहोगे सर अगर पीछे से निकालना है तो 27 माइनस जेड, पीछे से कौन से नंबर पे आता है एक्चुअल में, 26 पे आता है, तो माइनस करेंगे तो कितने पे आ जाएगा वो, 1 पर। तो जेड पीछे से पहले नंबर पर है, ए का निकालना है आंसर, तो क्या निकालेंगे 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, ए कितने बैठता है, 1 पे बैठता है, तो 1 घटा दोगे तो कितना आएगा 26। तो अगर हम जेड से पीछे की ओर गिनते गिनते आएंगे, ए कितने पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले डी कितने पर है, पीछे से डी कितने पर है, तो कुछ नहीं करना है, 27 आगे से डी कितने बैठता है 4 पे, घटा दो, काउंटिंग कर लेना आप जा करके, 23 पे आएगा आपका आंसर। किस पे आएगा, 23 पे। एम कोई पूछे एम पीछे से कितने पर है, मुझे याद है 27, अभी पढ़ाया था ना, एम को ऐसे कर दो टेढ़ा 13, तो ये कितने पर आ रहा है 14। तो भाई इसके लिए अलग से कोई ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पहला शीट समझाया है अगर आपको वो याद हो गया तो उसी से आप इसको निकाल लोगे। किसी का भी मैं से पूछो, मैं कल को पूछूं कि संदीप सर पीछे के लेटर से कितने पर आते हैं, तो सिंपल लगा देना, एस का लेटर पूछ रहे हो पीछे से, तो 27 माइनस आगे का पोजीशन पता होना चाहिए, लेकिन मेरे को कितने पर है 19 पर, तो घटा दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा पीछे से एस कितने पर है 8 पर है। तो आशा करता हूं ये लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ इसमें बता दूं, ये तो बिल्कुल बेस था, इसके आगे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, 7-8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आगे वाली वीडियो से बताऊंगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं, आपको इतना याद कराने का फायदा तभी मिल पाएगा मेरे को जब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा दूं। याद रखना इसमें 7-8 टाइप के क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम से हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उनके टाइप्स में अगली लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बस आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं किस तरीके से पेपर में आता है। अब मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया पेपर में कि डील को ऐसे लिखा जाता है, किससे, डील का आंसर ये है, तो इसका आंसर क्या है भाई, जिसको पढ़ रखा है उसको याद है, डी कितने पे बैठता है 4 पे, ई कितने बैठता है 5 पे, ए कितने बैठता है 1 पे, एल कितने बैठता है 12 पर, तो याद होगा तो आप फटाफट नहीं लिख दोगे, ये 12 1 4 और वाई कितने पे 25, सर ये बिल्कुल आंसर बन गया, टिक हो गया, आंसर बन गया आपका। इसी तरीके से पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, ए 2 पर है। अब पॉइंट ये है कि रीजनिंग है, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो पता है ना ए की पोजीशन कितने पर होती है 1 पर, लेकिन यहाँ पे 2 लिख रहा है, यानी कि अपने नंबर का क्या कर रहा है, डबल कर रहा है बच्चों। यहाँ एम कितने पर है 13 पर, याद करो, तो 13 का डबल कितना होता है 26 है। जेड कितने पर है, जेड है 26 पे, 26 का डबल क्या होता है 52 होता है, यहाँ लिख रखा है, तो इसका आंसर निकाल लो ना भाई, इसका डबल करते हो, ये 2 पर है, 2 का डबल क्या हो गया 4, ई 5 पर है, 5 का डबल 10, ई जोटी 20, 20 का डबल 40, तो आपका क्या आ गया आंसर 54 भाई, इसका आंसर हो गया 54। अगला देखो, ए दे रहा है 26 पे, दिमाग लगाओ खुद ही, ए 26 पे कब होता है, जब रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आगे से ए 1 पर है, तो 27 माइनस 1 तो क्या हो गया 26। अभी सन में बह रहा है 27, कैसे याद करा मैंने, देखो ये कितने पर है एक्चुअल में 19 पर होता है, ये झूले का एक राउंड बोले तो 21 पे होता है, ये कितने पर है 14 पे। 27 में से एक्चुअल पोजीशन घटा दो, 19 घटाओगे तो कितना आएगा 8, 27 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 6, 27 में से 14 घटाओगे कितना आएगा शायद 13 आएगा। अब इनको जोड़ना, 8 6 14 और 14 और 13 कितना होता है 27, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है और सबको आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, तो लो आंसर निकल गया। मन में सोचो सी कितने पर है 3 पर, लेकिन उल्टा सोचना है, 27 माइनस 3 कितना 24, ए कितने पर है 26 पर, 27 माइनस 1 26, ये कितने पर है 20 पर, 27 माइनस 20 7। अब इनको ऐड कर दो फटाफट, 7 6 13 14 15 16 17, 17 के बाद आ गया आपका 57। तो उम्मीद करता हूं भाई ये एक डेमो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और आशा करता हूं कि ये जो ट्रिक मैंने समझाई, प्लीज इसको एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, डायग्राम बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद अपने इन्वेंट करा है, और मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत सटीक है और इसमें रिवर्स ऑर्डर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, और प्लीज
अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।